धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए, सबसे पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। धनतेरस के दिन पान के पत्ते खरीदने चाहिए। माता लक्ष्मी को पान के पत्ते विशेष प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते ज़रूर खरीदिए। और पान पत्ते, ये 5 पान के पत्ते हैं, ये आपको माँ लक्ष्मी को दीपावली के दिन चढ़ाने हैं। और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्यौहार पूरा हो जाने पर आप बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए शुभकामनाओं के साथ। और क्या खरीद सकते हैं आप धनतेरस के दिन धनिया लेके आइए, साबुत धनिया। माँ लक्ष्मी को साबुत धनिया बहुत प्रिय होता है। माँ लक्ष्मी को साबुत धनिया अर्पित करना है। थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर अपने गले में छिड़क दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिये को खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिये का प्रयोग आपको खाने में नहीं करना है। ये धनिया पूजा का धनिया हो गया, तो इस धनिये का उपयोग आपको खाने में नहीं करना है। और पूजा के बाद इस धनिये को आप चाहें तो गाय माता को खिला दीजिए। और क्या ला सकते हैं आप? लक्ष्मी के पैर, लक्ष्मी चरण लेकर आइए। 2 जोड़ी लेके आने हैं आपको लक्ष्मी जी के चरण। पहला लगाना है आपको अपने मुख्य द्वार के बाहर, जो अंदर की तरफ आते हुए चरण होने चाहिए। दूसरा लगाना है आपको पूजा के स्थान की तरफ, पूजा के स्थान की तरफ जाते हुए। तो इससे क्या प्रतीक है कि लक्ष्मी माता आपके घर में आ रही हैं और आपके पूजा के स्थान की तरफ जा रही हैं। तो ये अवश्य लाएं चरण और लगाएं, इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा, खुशहाली आएगी, धन वैभव आएगा। और क्या लाना चाहिए? और लाना चाहिए आपको लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। लक्ष्मी गणेश की मिट्टी की मूर्ति आपको लानी चाहिए, लेकिन लक्ष्मी गणेश की मूर्ति जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। अगर आप मूर्तियां लेके आते हैं मिट्टी की हर साल, तो यह ध्यान रखना है कि जो पिछले साल की मूर्ति थी उसको विसर्जित करना है बहते हुए पानी के अंदर, और उसके स्थान पे नई मिट्टी की मूर्ति लगानी है आपको। इससे आपके घर में गणेश लक्ष्मी की पूजा होगी, तो उनका आगमन होगा और आपके घर में धन वैभव समृद्धि आएगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। और आपको क्या लेकर आना चाहिए? आपको झाड़ू लेकर आनी चाहिए। झाड़ू क्या होती है? माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। धनतेरस पे झाड़ू को घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए धनतेरस के दिन घर में झाड़ू जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार मां लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके अच्छे विचारों से भर देती है। और एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं रखनी चाहिए जहां से वो सबको नजर आती हो। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। और क्या लेकर आना चाहिए? और लेकर आना चाहिए खील बतासे। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खील बतासे अपने घर में ज़रूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बतासे ही हमेशा ताज़े होने चाहिए। पुराने खील बतासे नहीं चढ़ाने चाहिए, दोष माना जाता है। जिस प्रकार खील बतासे नए होंगे, उसी प्रकार धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होगी। अब एक बात कि धन समृद्धि की आवागमन हमारे घर में आगमता होगी, हमारे घर में आगमन होगा धन समृद्धि का। क्यों? इस दिन क्या होता है? इस दिन धनवंतरी जी की और कुबेर जी की, लक्ष्मी जी की पूजा होती है। श्री धनवंतरी जी देवताओं के वैद्य राज हैं। जब समुद्र मंथन से अमृत का कलश प्रकट हुआ था, तो वो धनवंतरी जी ही लेकर आए थे। देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं धनवंतरी जी। और आज के दिन धन कुबेर की पूजा की जाती है। धन के राजा हैं, धन के देवता हैं कुबेर जी। आज के दिन आपको धातु खरीदनी चाहिए। क्या खरीदना चाहिए? पीतल, चांदी, सोना, कांसा, इसके बर्तन लेने चाहिए। बर्तन ले रहे हैं या गहने ले रहे हैं, आभूषण ले रहे हैं, ध्यान रखना है आपको। अगर आप पानी के बर्तन लेते हैं जैसे जग, गिलास, लोटा, तो ज़्यादा लाभकारी होगा। और क्या नहीं लेना है आपको? एल्युमिनियम नहीं लेना आपको, स्टील नहीं लेना है आपको। स्टील और एल्युमिनियम को शुद्ध धातु नहीं माना जाता।
तो जानकारी के अभाव में लोग इसे धनतेरस पर खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। एल्युमिनियम पर राहु का प्रभाव रहता है और जीवन में कई मुश्किलें पैदा कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार मात्र पीतल, सोना, चांदी और कांस्य की धातु खरीदना ही शुभ माना गया है। कुछ लोग पैसे के अभाव में औपचारिकता के लिए नकली जेवर, जो आर्टिफिशियल जेवर है, वो खरीद लेते हैं। कभी भी धनतेरस पर आर्टिफिशियल आभूषण नहीं खरीदना है, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर खरीदिए तो ओरिजिनल खरीदिए, नहीं तो आर्टिफिशियल नहीं खरीदने, मत खरीदिए आप। इससे क्या होता है, दरिद्रता का वास होता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन आपको कांच की बनी हुई वस्तुएं या चीनी मिट्टी की बनी हुई वस्तुएं नहीं खरीदनी है, क्योंकि कहा जाता है कि कांच में या चीनी मिट्टी में राहु का वास होता है, जो कि अमंगलकारी होता है। धनतेरस के शुभ अवसर पर इन चीजों को घर लाने से व्यक्ति को संकट हो सकता है। इस दिन लोहा नहीं लेना चाहिए। धातु से बनी चीजें धनतेरस पर खरीदी जाती हैं, लेकिन लोहा निर्मित वस्तुएं नहीं खरीदी जाती हैं। इस दिन लोहा खरीदने से बचिए। इस दिन लोहा लाने से घर में गृह कलेश होने लगता है। सौभाग्य आपका दुर्भाग्य में बदल सकता है। मान्यता है कि ऐसा करने पर खर्चे बढ़ने लगते हैं और पैसा हाथ में नहीं टिकता। तो इस दिन आपको लोहा नहीं खरीदना। प्लास्टिक, अब मैंने कहा था कि आपको झाड़ू खरीदनी है, लेकिन प्लास्टिक की झाड़ू नहीं खरीदनी। धनतेरस पर प्लास्टिक के बर्तन और इससे निर्मित दूसरी वस्तुओं जैसे गुलदस्ता खरीदारी से बचना चाहिए। प्लास्टिक कभी भी बरकत नहीं देता। धनतेरस पर झाड़ू जरूर खरीदी जाती है, लेकिन प्लास्टिक की झाड़ू नहीं खरीदी जाती। गलती से भी प्लास्टिक की झाड़ू घर पे नहीं लानी चाहिए। इसके अलावा आप उस दिन मिट्टी का घड़ा या सुराही खरीदिए और उसमें जल भरकर अपने घर की उत्तर दिशा में रखिए। ये बड़ा लाभकारी माना जाता है। और दीपावली के 5 दिनों में इस घड़े या सुराही के साथ में दीपक जलाइए, बड़ा मंगलकारी होता है।